हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आप लोगों के समक्ष कुछ ऐसे वाक्य लेकर के प्रस्तुत हूं जो वाक्य प्रायः यह स्पष्ट करते हैं कि वह कैसा है एवं खाने में कैसे हैं। बात समझ पा रहे हैं? माने यदि किसी की हम वास्तविक स्थिति को जानने का प्रयास करते हैं, वह देखने में कैसा है, जिस लड़के को आपने पसंद किया है वह कैसा है, वे कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को सीखने के लिए हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ बने रहें और साथ ही साथ फ्रेंड्स आप मेरे साथ बनते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर लें। एक चैनल पर पहली बार हो ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस क्रम में हम वाक्यों को बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोज कीजिए यदि आपको कहना है वह कैसी है, वह कैसी है या वह देखने में कैसी लगती है। फ्रेंड्स, यहां पर आप देख रहे हैं कि वह कैसी है। प्रायः हम पूछते हैं कि आपने जिसको देखा वह कैसी है, या तो इसी बात को हम यूं भी कह सकते हैं वह देखने में कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे वाक्य हों वह कैसी है, वह देखने में कैसी लगती है, तो ऐसे वाक्यों के लिए हमें कुछ करना नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कैसी है के लिए अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि कैसी के लिए हम हाउ का प्रयोग नहीं करेंगे। वह देखने में कैसी लगती है या वह देखने में कैसी है, या सिर्फ इतना ही कहें कि वह कैसी है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हाट। इसके बाद फ्रेंड्स सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब वह सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है। आपको पता है कि सिंगुलर नंबर में कैसी लगती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह एक वचन का सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में डज का प्रयोग करेंगे। तो व्हाट के साथ क्या लिखेंगे? डज। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमने लिखा वह कैसी है या कैसी लगती है के लिए कैसी का हाउ आपने पढ़ा है। फ्रेंड्स, हाउ के जगह पर मैंने व्हाट लिखा, व्हाट डज। अब कैसी लगती है, लगती है बता रहा है कि यह फेमिनिन जेंडर का है, स्त्रीलिंग का वाक्य है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ ही नहीं बल्कि क्या लिखेंगे? सी। व्हाट डज सी। अब कैसी लगती है, लगना के लिए क्या? लुक लाइक। तो व्हाट डज सी लुक लाइक, इट मीन्स व्हाट डज सी, वह कैसी है। लुक मीन्स दिखना, लाइक माने किसकी तरह दिखती है, अर्थात किस प्रकार की वह है, जिसको आपने देखा है, जिसको आपने पसंद किया है, वह कैसी लगती है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डज सी लुक लाइक। आइए एक एग्जाम्पल आपको हम और दिखाते हैं। फ्रेंड्स कहते हैं वे कैसे हैं, वे कैसे हैं। यदि ये बात कहा जाए वे कैसे हैं, या इसी को हम कह सकते हैं कि वे देखने में कैसे हैं, वे देखने में कैसे लगते हैं। तो फ्रेंड्स इन वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे? वे कैसे हैं या वे कैसे लगते हैं। इसके लिए बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है, सेम वही पोजीशन भी है। आपने यहाँ पर ऊपर वाले वाक्य में देखा कि हम कैसे के लिए हमको व्हाट के अलावा दूसरा कोई शब्द यूज नहीं करना है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी हम सेम वही स्ट्रक्चर देखेंगे। कैसे के लिए लिखेंगे सबसे पहले हम व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डज या डू जो भी है। कैसे लगते हैं ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए हम लिखेंगे सबसे पहले व्हाट, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डू। डू का यूज हमने क्यों किया, आप यह कॉन्सेप्ट कंफर्म कर लें। डू का प्रयोग इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में वे है
फ्रेंड्स आई वी यू दे प्लूरल नंबर के सब्जेक्ट हैं, आपको पता है। तो प्लूरल नंबर के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब डू लगती है, इसलिए हमने लिखा व्हाट डू। अब सब्जेक्ट लिखेंगे दे, और लगते हैं कि ये सीधे वही लुक लाइक। तो फ्रेंड्स हो जाएगा व्हाट डू दे लुक लाइक। शायद आपके समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सबसे पहले व्हाट का यूज करना है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट के बाद लुक लाइक का प्रयोग कर देना है। तो फ्रेंड्स आइए हम एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यदि मैं आपसे कहूं कि यह आम खाने में कैसा है, यह आम खाने में कैसा है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि यह आम खाने में कैसा है, मीन्स फ्रेंड ये बता रहा है कि यह आम जो आप खा रहे हैं या जो आप आम खरीदने जा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि यह आम खाने में कैसा है, इट मीन्स इस आम का स्वाद कैसा है। आम कैसा है का मतलब फ्रेंड्स आम को देख करके सुंदरता से मतलब नहीं होता। आम कैसा है, कोई भी फल की आदमी बात करता है कैसा है, इट मीन्स मीठा है या तो फिर खट्टा है। फ्रेंड्स प्राय आम भी कुछ खट्टे हो जाते हैं, सेब भी कुछ खट्टी होती हैं, अंगूर भी कुछ उतना टेस्टी नहीं होते जितना होना चाहिए। तो इसलिए फ्रेंड्स वाक्य आप ध्यान दीजिएगा, ये आम कैसे हैं का मतलब उनके स्वस्थ और अस्वस्थ से नहीं है, वो उनके स्वास्थ्य को नहीं पूछ रहा है बल्कि उनके स्वाद की बात कर रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो यह आम खाने में कैसा है, या मैं खाने में इसको अगर डिलीट भी कर दूं, केवल मैं ये कहूँ आपसे कि यह आम कैसा है, इट मीन्स ये जेन्युइन पॉइंट है कि इस आम की स्वाद की बात हो रही है। आप ध्यान दीजिएगा। तो फिर आप यहाँ लिखा है कि यह आम खाने में कैसा है, तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, वही पुराना स्ट्रक्चर, व्हाट डज। अब यह आम सब्जेक्ट के रूप में है, तो दिस मैंगो टेस्ट, व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट। और लाइक तो लास्ट में लिखेंगे ही लिखेंगे, क्योंकि अगर यह आम कैसा लगता है होता तो हम लुक का प्रयोग करते, लेकिन स्वाद कैसा है किस प्रकार का है तो हम लुक लाइक नहीं लिखेंगे बल्कि टेस्ट लाइक लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। तो व्हाट डज दिस मैंगो टेस्ट लाइक, ये आम कैसा है मीन्स इस आम का स्वाद कैसा है। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा एक बार रिकैप करवाने के पहले आपको स्ट्रक्चर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट, सॉरी एक्सक्यूज मी, सबसे पहले हम लिखेंगे WH शब्द में जो आएगा व्हाट, इसके बाद डज या डू, फिर लिखेंगे फ्रेंड्स सब्जेक्ट, और वाक्य की बात है तो लुक लाइक, या तो फ्रेंड्स आप यहां समझें लुक लाइक ना लिख करके बल्कि हम यहां लिखते हैं आपको एडजेक्टिव प्लस लाइक। यह स्ट्रक्चर है, आप इसका ख्याल करेंगे, इसी स्ट्रक्चर के थ्रू आप वाक्यों को बनाएंगे, अन्यथा वाक्य गलत हो सकता है। व्हाट डज या डू, सिंगुलर में होगा तो डज, प्लूरल में होगा तो डू। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उसकी विशेषता क्या है, आपके खट्टा मीठा जो भी पूछ रहा है या सुंदरता की बात, तो हम लाइक का प्रयोग करेंगे, लुक का प्रयोग करेंगे, तो लुक के साथ लाइक, एडजेक्टिव के बाद लास्ट में लाइक लिख के इंट्रोगेटिव मार्क जरूर लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्क मस्ट है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से वाक्य आपको बनाना है। आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो तो आपको किसी भी प्रकार के वाक्यों को सीखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आइए हम आपको एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यदि कहूं यह गीत सुनने में कैसा है, यह गीत सुनने में कैसा है।
अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह गीत सुनने में कैसा है, तो वह स्पष्ट बताने का प्रयास कर रहा है कि गीत की विशेषता क्या है, गीत कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर में आपने सबसे पहले देखा है हम किसका यूज करेंगे, व्हाट का। यह गीत सिंगुलर नंबर में है तो लिखेंगे डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे दिस सॉन्ग, व्हाट डज दिस सॉन्ग, है ना। अब सुनने में कैसा है तो व्हाट डज दिस सॉन्ग साउंड लाइक, व्हाट डज दिस साउंड लाइक, समझ रहे हैं। अब यहां पर आपके लिए भाव समझा कि यह गीत सब्जेक्ट व्हाट, हेल्पिंग वर्ब आ गई डज, सब्जेक्ट के रूप में दिस सॉन्ग। अब सुनने में कैसा है का भाव है कि गीत सुनने में उसकी आवाज जो सुन रही है आप, जो गाया जा रहा है उसके बोल और उसकी आवाज कैसी है, तो साउंड लिखेंगे साउंड लाइक, व्हाट डज दिस सॉन्ग साउंड लाइक। यदि यहाँ पर सॉन्ग की जगह आप म्यूजिक लिखना चाहें तो म्यूजिक भी लिख सकते हैं, म्यूजिक माने संगीत। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए आप बहुत इजी वे में छोटे से स्ट्रक्चर का उपयोग करके अपने किसी भी प्रकार के अभिव्यक्ति को आप इंग्लिश में बहुत ही आसान तरीके से प्रकट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वास्तविकता तो यह है कि जब आप इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने के लिए आपको आपके ट्रांसलेशन पर विशेष फोकस करना होगा। यह ट्रांसलेशन आपका स्ट्रांग है तो आपको किसी भी प्रकार के वाक्यों को बोलने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, क्योंकि झिझक हमें तब होती है जब हमें अनुवाद नहीं आती, हम वाक्यों की मीनिंग नहीं आती, तो मीनिंग तो आपको तैयार करना ही होगा। साथ साथ फ्रेंड्स, टेंस पर भी विशेष फोकस आपको करना है, क्योंकि टेंस का समस्त मैंने वीडियो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेकर के फ्यूचर के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तक का मैंने डिटेल डिस्क्राइब किया है उसको। इसके बाद कुछ ऐसे भी वाक्य जो देखने में प्रेजेंट लगते हैं लेकिन वास्तव में प्रेजेंट के नहीं होते, तो फ्रेंड्स ऐसे भी वाक्यों को कहने का भाव है, मैंने जहां भी आपको ट्रांसलेशन टिप्स दिया है उनमें आपको डबल बेनिफिट 2 in 1। एक तो आपका ट्रांसलेशन स्ट्रांग हो रहा है, दूसरी बात स्पोकन स्टाइल आपकी मजबूत हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप अपने स्पोकन को इंप्रेसिव बनाने के लिए वीडियो को अंत तक देखते हुए पुनः बार बार रिकैप करवाएं ताकि अधिक से अधिक आपको मजबूती मिल सके। फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो लेक्चर में बंद करता हूं। फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।